नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत दूसरे देशों पर असर डालने वाले आतंकवाद को गंभीरता से नहीं लेता तो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है और भारत ने इजराइल में संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है। भारत ने आतंकी हमलों की हमास की निंदा की है। जयशंकर ने कहा कि हम आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हैं क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं। हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी अगर हम ये कहें कि जब आतंकवाद हम पर प्रभाव डालता है तो ये गंभीर है और जब ये किसी अन्य के साथ होता है तो ये गंभीर नहीं है। हमें एक सतत स्थिति बनाए रखने की ज़रूरत है। ये भी अगले 3-4 दिन तक दिल्ली एनसीआर के लोग बढ़े प्रदूषण की वजह से परेशानियां झेलेंगे। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण के अगले कुछ दिनों में कम होने की संभावना नहीं है। हवाओं की रफ्तार धीमी है। हवा में अधिक नमी और घटते तापमान की वजह से इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। वैसे भी नवंबर के महीने में सबसे प्रदूषित महीना ये साल का रहता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिन भी इसका असर खराब देखा जाएगा। खराब स्तर में मौसम रह सकता है। इस समय राजधानी में मिश्रित दिशाओं से हवाएं आ रही हैं। इनकी गति में 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। 31 अक्टूबर को साउथ ईस्ट दिशा से हवाएं आएंगी। इनकी गति भी 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के बुलंदशहर से आए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 24 में लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा बनाया गया गठबंधन इंडिया परिवारवादी है और ये वंशवादी है। ये गठबंधन परिवारवाद और वंशवाद का राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए बनाया गया है। 2024 के चुनाव में इसमें मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था। लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है। ये वंशवादी दल है और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है। बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए कांग्रेस में कहिए गिनाव है क्या? इंदिरा गांधी, नेहरू जी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो है संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के पहले सोनिया गांधी, अब आई प्रियंका गांधी। बीच में कौन है भैया? कौन है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, यानी कि चाचा शिवपाल भी नहीं घुस पाए। लालू उनका लड़का, आपके चौधरी साहब उनका लड़का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अगले 4 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों में ईडी के छापे पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में ईडी के छापे पड़े उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी पड़ेंगे। बता दें कि हाल ही में राजस्थान में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया था। राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ में भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिग्विजय सिंह ने अलर्ट किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में कार्रवाई हुई है ये अगले
4 दिनों में मध्य प्रदेश में भी ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरा आरोप है, 4 दिन बाद देख लेना, फिर आप खुद कहेंगे कि दिग्विजय सिंह के पास कहां की जानकारी रहती है। दिग्विजय सिंह के इस आरोप के बाद एमपी की सियासत तेज हो गई है। बात यह है, एक तरफ तो वो अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मेरा यह आरोप है, और ये अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां की जानकारी रहती है। तो किसके पे छापे का आपको आशंका है? अगले 4 दिन में देख लो। आचार संहिता के दौरान भी सरकार 2 बार हजार करोड़ का कर्जा ले चुकी है अभी 3 दिन के अंदर। भैया आज यदि देखो, मैंने थोड़ा आंकलन किया, जो स्काई योजना है उस स्काई योजना में जितना लाभ हितग्राहियों को नहीं हुआ उससे कम से कम 10 गुना लाभ एड एजेंसीज को हो गया, और उन एड एजेंसीज में से आधा रुपया भाजपा के नेताओं ने खुद रख लिया। मेरे पास तो प्रमाण आए हैं। पन्नालाल शाह के टिकट उनका नहीं है, आरएसएस का। उनका टिकट जो था एक निकिन निकुंज था दूसरा, उसका टिकट कट गया। गोपीलाल उनका कैंडिडेट नहीं है, इसलिए न पन्नालाल उनका कैंडिडेट है। गोपीलाल पुराना भाजपा का नेता रहा है, और पन्नालाल जो है सिंधिया जी भाजपा में गए उसके पहले से एमएलए रह चुके हैं। सर गुना से मुकेश टंडन को उतार दिया। ऐसा है, मुकेश टंडन और शिवराज सिंह चौहान की जो दोस्ती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इसके पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाले में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका को सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में जमानत मांगी है। इनमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी की तरफ से दायर किया गया है। वहीं बठिंडा के हनुमान चौक पर चल रहे धरने में पहुंचे पूर्व मेंबर पार्लियामेंट नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अमन और कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। गवर्नेंस या सुशासन ਇਹਦੀ बुनियाद लॉ एंड ऑर्डर है। पहला फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी एक सीधी जी गल कहना, जे ते कोई एक चीज होवे, एक इंसीडेंट होवे, मैं समझ सकदा। हर रोज फरौतियां होंदियां, हर रोज फरौतियां होंदियां, नहीं हर रोज लोकां नूं डराया धमकाया जाता है। व्यापारी की चाहुंदा है? अमन मान चाहुंदा है, पहला अधिकार है उहदा। अमन मान चाहुंदा है, वो बिजनेस चाहुंदा है, वो अपनी जान नूं महफूज चाहुंदा है। नौजवान पहला छड्ड के भज गए, ਇੱਥੇ कोई रह के राजी नहीं। ठीक है, मैं बारंबार कह चुकिया, बारंबार मैं कह चुका कि ये सूबा जिस तरीके नाल चल रहा है रहन जोगा नहीं रहना। फाइनेंशियल एमरजेंसी पहला ही इस सूबे दे सिर। वहीं घर से गायब युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में तैरता हुआ शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरी शुक्ला मजरे चिचौली गांव का बताया जा रहा है, जहां अतुल शुक्ला पुत्र शिव प्रकाश शुक्ला घर से मोटरसाइकिल से निकले थे, लेकिन देर रात घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। लेकिन अब युवक का शव थाना क्षेत्र के करौती नाले में
तैरता हुआ पाया गया है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकालकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक के परिजनों ने अब युवक की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखें, ये श्री अखिलेश शुक्ला जी हैं जो पूरे शुक्लन मजरे चिलौली थाना क्षेत्र जगतपुर के रहने वाले हैं। ये आज थाने पर आकर के बताए और एक तहरीर दिया कि इनके ताऊ का लड़का अतुल शुक्ला, जिसकी उम्र 34 साल है, कल शाम 6 बजे बाइक से बिना बताए घर से निकला हुआ है, अभी आया नहीं। अखिलेश शुक्ला के इस तहरीर पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और थाना अध्यक्ष द्वारा टीम बनाई गई और तलाश जारी की गई। तलाश के दौरान अतुल शुक्ला का शव उनके घर से करीब 3.5-4 किलोमीटर दूर ये नहर पड़ता है करौली नाले के पास, उसमें पाया गया। शव को निकलवा करके उसका पंचायतनामा बनाया गया। शव पर जाहिरा कोई चोट नज़र नहीं आया, फिर भी उसके मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम भेज दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले को एक और नई सौगात दी है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के PSU गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR फंड से जिले को 2 मोबाइल मेडिकल वैन मिले हैं। अब जिले में सुदूर क्षेत्र तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी। मोबाइल मेडिकल वैन में MBBS चिकित्सक, नर्स और जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CSR निधि से हमारे मिर्ज़ापुर जनपद को मोबाइल मेडिकल वैन मिली है। ये मेडिकल वैन की जो सुविधा है पूरे ज़िले में एक शेड्यूल बनाकर जहाँ जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद हमारी जनता है जिसे इलाज की ज़रूरत है वहाँ ये मेडिकल वैन निरंतर चलेगी और इसके अंदर MBBS डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन की एक पूरी टीम उपस्थित रहेगी। आवश्यक दवाएं उपस्थित रहेंगी, कई सारी जांच के टेस्ट किट्स वगैरह उपस्थित रहेंगे। तो ये वैन, मोबाइल मेडिकल वैन, सांसद स्वास्थ्य सेवा के नाम से पूरे जनपद। बिजनौर के कराला गांव में एक किसान पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसकी गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। किसान ने बिजली की चिंगारी से गन्ने की फसल में आग लगने का आरोप लगाया है। मामला तहसील चांदपुर क्षेत्र के गांव कराला का है, जहां ईदगाह के पीछे किसान कदीर अहमद की ज़मीन है। उसने फसल में गन्ना बोया था जो तकरीबन तैयार हो गया था। किसान का आरोप है कि उसके खेत के ऊपर से हाई टेंशन लाइन की जा रही है, जिसके खंभे पर फॉल्ट होने से चिंगारी निकली और उसकी फसल में आग लग गई और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। करीब 200 कुंटल गन्ने की फसल जलकर बेकार हो गई है, जिससे किसान को हजारों का नुकसान हुआ है। किसान ने फसल के मुआवजे की फिलहाल मांग की है। मिर्जापुर की सन नगर पुलिस ने टावरों में लगी बैटरी चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। कबाड़ व्यवसायी सहित 6 सातर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी की 13 बैटरी बरामद की गई है। इसके अलावा जामा तलाशी में 23,300 नकद रुपए भी मिले हैं। चोरी की घटना में इस्तेमाल मैजिक वाहन भी बरामद कर लिया गया है। आरोपियों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये थाना सदनगर और थाना मरिहान के 2 टावर हैं, टेलीफोन टावर, उनसे बैटरियाँ चोरी हुई थी। उसमें एक गिरोह पकड़ा गया है जो दोनों घटना कायद किया था और इसके कब्जे से वो मैजिक गाड़ी जिसमें बैटरियाँ चोरी कर ले गए थे, 13 बैटरियाँ और उनका कुछ बैटरी जो बेची है उनका पैसा बरामद हुआ है। ये 7 गिरोह है इनका, जो अंतर जनपदी गिरोह है। ये कुछ सोनभद्र में कुछ बैटरियाँ चोरी की गई हैं, कुछ जनपद अपने मिर्जापुर में की गई थी। उसी क्रम में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके पूर्व भी ये घटना में कुछ 4 लोग पहले भी घटना कर चुके हैं। इनका एक संगठित
वहीं मिर्जापुर में सोमवार 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके आगमन पर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड पर आयोजित नारे वंदन कार्यक्रम में इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उसके अलावा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन भी किए। समारोह में 660 परियोजनाओं को सौगात भी दी गई। यहाँ पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, जनसभा है, और उसके मद्देनज़र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो थ्रेट है उसके हिसाब से यहाँ बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की गई है पुलिस फोर्स की। इसमें पीएसी के अलावा हमारे पूरे जोन से विशेष तौर पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। इसमें करीब 1500 के करीब हमारा जो पुलिस फोर्स है वो लगेगा। अधिकारी कर्मचारी बुलाए गए हैं दूसरे जनपदों से, और साथ ही पीएसी के कम से कम 3 कंपनी पीएसी यहाँ पर एक्स्ट्रा तौर पर लगाई जा रही है, क्योंकि प्रोग्राम 2 जगह है। विंध्याचल मंदिर में उनको दर्शन करने हैं और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे। दोनों ही जगह हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम को लेकर यहाँ आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। बापू प्रौद इंटर कॉलेज के ग्राउंड में यहाँ जो भी मंच संबंधी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं हैं, आने वाले व्यक्तियों के सुविधा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल सभी संबंधित सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इसके लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट सभी संबंधित पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की गई है और कार्यक्रम को अच्छे से करते हैं। हम लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कितनी परियोजनाओं का लोकार्पण? इसमें लगभग 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा 10 विंध्य शक्ति जो हमारी महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा और विभिन्न योजना। वहीं रायबरेली में पीईटी परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों मुन्ना भाई किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। एक मुन्ना भाई कोतवाली थाना इलाके के फिरोज डिग्री कॉलेज से पकड़ा गया, जबकि दूसरे को मिल एरिया थाना इलाके में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से पुलिस ने हिरासत में लिया है। सीओ सदर अमित सिंह के मुताबिक फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में पकड़ा गया मुन्ना भाई जौनपुर का रहने वाला जितेंद्र यादव है, जो अभिषेक यादव की जगह पर परीक्षा दे रहा था। दूसरा बिहार का रहने वाला दीपू कुमार है, जो मिल एरिया थाना इलाके में फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में जौनपुर के प्रमोद कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। सीओ अमित कुमार का कहना है कि आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पीईटी एग्ज़ाम के दौरान थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जो कि जौनपुर का रहने वाला है, जिसका नाम जितेंद्र यादव है, और वो जौनपुर के रहने वाले अभिषेक यादव की जगह एग्जाम देने के लिए आया था। उसको पकड़ के पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार आगे कार्रवाई कराई जाएगी। साथ ही मलेरिया थाना के अंतर्गत भी एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है, जिसका नाम दीपू कुमार है, जो कि बिहार का रहने वाला है, और वो जौनपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार जो एग्जाम देने के लिए आया हुआ था, उससे भी पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके। पेट की परीक्षा में आज सुबह की पाली में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में एक लड़का जो किसी अन्य के स्थान पे परीक्षा दे रहा था, तो संदिग्धता के आधार पर उससे पूछताछ की गई और उसके बाद में पूछताछ के बाद ये पुष्टि हुई कि वो किसी अन्य के स्थान पे एग्ज़ाम दे रहा है। इसी तरीके से दूसरी पाली में फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एक लड़का इसी तरीके से संदिग्धता के आधार पे बात आई कि वो संदिग्ध है, तो उससे भी पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि वो भी किसी अन्य के स्थान पे दे रहा है एग्ज़ाम। तो इन दोनों के खिलाफ तहरीर दी गई है। राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू हमीरपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ राज्य मंत्री बैठक भी करेंगे और पौथिया गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी इस दौरान मंत्री कर सकते हैं। वहीं शाहजहांपुर अंटा चौराहे के पास नवनिर्मित ऑडिटोरियम का प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लोकार्पण किया। इसका नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सौगात स्मार्ट सिटी के तहत मिली है। आने वाले दिनों में और भी कई सौगातें नगरवासियों को मिलेंगी, जिसके लिए प्रयास जारी है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि शहर की सड़कों को पहले से बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें शहर की 3 प्रमुख सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे, जिनके लिए गहन चिंतन की गई है। उन्होंने
व्यापारियों से शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए बनाई गई पार्किंग स्थलों पर अपने और ग्राहकों के वाहन खड़े कराए जाने की अपील की। वहीं कानपुर देहात के अरूरा थाना क्षेत्र के भौरा गांव में जुजिया टेसू विवाह के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। दरअसल भैरा गांव में जुजिया टेसू के विवाह की कार्यक्रम चल रहा था। गाँव के लोग डीजे बजाते हुए जुजिया टेसू की बारात को विसर्जन के लिए गाँव के बाहर नदी के लिए जा रहे थे और लोग डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत कार सवार ने बाइक से बारातियों को रोक दिया, जिसमें एक महिला और एक मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई। करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये नदी पे जुजिया टेसू सरवाने गए थे। हाँ हाँ। तो डीजे वीजे बज रहा था, बच्चे नाच रहे थे। हाँ। पीछे से गाड़ी आके ठोक दिए। हम लोग तो बाहर रहने वाले, हम लोग तो देलिया से आए थे, जब खबर मिली हाँ हाँ तब आए। कौन कौन किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु हुई है, इनका नाम है, क्या नाम, रिश्ते में क्या थे, कौन कौन थे समझे ना हमारी। अच्छा, मतलब अच्छा। ये बिटिया जो है उनकी नानी। अच्छा, नानी है, एक बिटिया एक नानी में। हाँ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।